पिछले साल फरवरी का महीना था। 2 महीने पहले ही मेरी एक मेजर सर्जरी हुई थी। एब्डोमेन पर ड्रेसिंग्स लगे हुए थे। मेरा बॉडी अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुआ था। बीमारी और सर्जरी से मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया था। दवाइयों के साथ साथ आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है स्वस्थ होने में। एक सर्जन केवल सर्जरी कर सकता है, आत्मविश्वास नहीं दे सकता। वो हमें खुद ही लाना होता है। मेरा शरीर कमजोर था, पर मन में बेहद जोश था। ड्राइविंग का मुझे शौक है। मेरी बीमारी के दौरान गाड़ियों की खैर खबर लेने वाला कोई नहीं था। पिछले 2.5-3 महीने से गाड़ियां बंद पड़ी थीं। उस दिन मैंने 4 व्हील ड्राइव गाड़ी निकाली और भिगवन के लिए निकल पड़े। भिगवन जाना तो एक बहाना था, मुझे तो अपना आत्मविश्वास वापस लाना था। मेरे घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है वो जगह जहां पक्षी देखे जा सकते हैं। रास्ते में छोटे छोटे ढाबे मिल जाते हैं कुछ खाने के लिए। हाईवे बहुत अच्छा है, गाड़ियां स्पीड से निकल जाती हैं। पुणे सोलापुर हाईवे पर भिगवन से कुछ आगे जाकर बाईं ओर की तरफ एक छोटा सा गांव है, कुंभार गांव। इस गांव में से होकर जाना पड़ता है पक्षियों को देखने के लिए। गांव वालों ने घास फूस के शेड बनाए हुए हैं जहां आराम किया जा सकता है। रिक्वेस्ट करने पर गरम गरम पारंपरिक मराठी भोजन भी मिल जाता है। भिगवन में उजनी डैम के बैक वाटर्स में तरह तरह के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे फ्लैमिंगोज, स्टॉक्स, एग्रेट्स, सीगल्स इत्यादि। बैक वाटर्स के पास तक मैं गाड़ी को ले गया। दलदल के ऊपर छोटी छोटी घास लगी हुई थी। 4 व्हील ड्राइव मोड में भी गाड़ी स्लिप कर रही थी। बड़ा मजा आ रहा था दलदल में गाड़ी चलाने में। वो टेस्ट था मैन और मशीन का। उसमें मैं और मेरी गाड़ी दोनों पास हो गए। बैठे और उड़ते हुए पक्षियों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। बहुत देर तक हम वहां घूमते रहे और पक्षियों को देखकर आनंद लेते रहे। फिर गरम गरम भाखरी और पिटला खाया। शाम के 4 बजे वहां से हम वापस निकले। 300 किलोमीटर से कुछ ज्यादा गाड़ी चलाई थी मैंने उस दिन। पक्षियों को देखने से भी ज्यादा मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं सर्जरी के बाद भी लंबी दूरी तक गाड़ी चला सकता हूँ। वो आत्मविश्वास जो मैंने बीमारी और सर्जरी के दौरान खो दिया था, मुझे फिर से वापस मिल गया।